हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए। क्या सीखेंगे हम इस वीडियो में? आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हो और अपना कोई स्टॉप लॉस तो आप जरूर लगाते होगे। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपने ये चीज़ जरूर देखा होगा कि पहले मार्केट आपका स्टॉप लॉस को हिट करता है, उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे गलती क्या हो रही है? हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम लगा रहे हैं ना, वो बहुत ही पहले लगा रहे हैं। अब पहले लगा रहे हैं इसका मतलब आप ये सोच रहे होगे कि क्या भाई, मतलब हम पहले स्टॉप लॉस नहीं लगाएं, पहले हम ट्रेड में एंट्री लें और बिना स्टॉप लॉस लगाए काम करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के वीडियो में यही तो आपको बताने वाला हूं कि दूसरे का स्टॉप लॉस होगा, बाकियों का स्टॉप लॉस होगा, बट आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, आपका होगा टारगेट। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा उसको यदि आप अच्छे से फॉलो करते हो, उसको आप सीख लेते हो, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, बाकियों के स्टॉप लॉस होंगे। उसके बाद में आप एंट्री करोगे एंड यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट या अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। क्या है तरीका, आपको बताता हूं। आपने इससे पहले सुना होगा स्टॉप लॉस हंटिंग, बट बहुत सारे लोगों को इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं पता होगा। मैंने भी यूट्यूब पे इस तरह के वीडियोस पहले बहुत देखे थे, बट आज तक समझ में नहीं आया था स्टॉप लॉस हंटिंग होता क्या है। बट अभी स्टॉप लॉस हंटिंग हम यहाँ पे सीखेंगे और वहां पे आप देखना, आप जब इसको सीख जाओगे ना, तो जब आप चार्ट देखोगे, चार्ट देखने का आपका नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और ये किस तरह से काम करता है सब कुछ बताऊंगा। चलिए डायरेक्टली लेकर के चलता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर में। तो यहां पे हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहां पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह से ना दो रेंज होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखते जाइएगा हर एक चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये दो तरह के हमारे पास रेंज होते हैं, जिसको हम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सपोर्ट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बीच में मार्केट रहता है। ठीक है, जब मार्केट इस तरह से ऐसे 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 मूवमेंट करते हुए जा रहा होता है और मार्केट इस जगह पे पहुंचता है, ठीक है, इस जगह पे मतलब एग्जैक्टली जो ये पॉइंट है, यहाँ पे जब मार्केट पहुंच जाता है तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली इस जगह पे क्या करते हैं, सेल का बटन दबा देते हैं। सेल का बटन दबाते हैं, हमको लगता है कि मार्केट यहां से इस वाले पॉइंट से नीचे गिरना चाहिए, बट ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हम यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये मतलब सेल करते हैं, तो ऊपर किसी इस जगह पे हम अपना क्या लगाते हैं, एसएल लगाते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस लगाते हैं। और आपने नोटिस किया होगा मार्केट क्या करता है, ऐसे हमारे स्टॉप लॉस को लेता है और फिर नीचे की तरफ गिरना मार्केट पसंद करता है। मतलब कि पहले क्या करता है, हमारा स्टॉप लॉस जो है उसको हिट कर देता है, हमको ट्रेड से क्या कर देता है, आउट कर देता है। ठीक है, हम ट्रेड से बाहर निकल गए और उसके बाद मार्केट पलट करके गिरता है और यहां तक मार्केट वापस से जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या गलती किया, हम यहाँ पे पहले एसएल लगाए, वो गलती किए? नहीं, हम गलती यहाँ पे ये कर रहे थे, एक बार और अच्छे से आपको बताता हूं कि पहले इसको एक बार मिटा लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे गलती क्या कर रहे थे वो आपको देखना है। ठीक है, जब मार्केट क्या कर रहा था ना, जब मार्केट इस तरह से आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था, और यहां जैसे ही मार्केट पहुंचा, हमने इमीडिएटली क्या किया, यहाँ पे सेल कर दिया। हमको इमीडिएटली यहाँ पे लगा कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। बस यही हमारी गलती है। मार्केट यहाँ पहुंच करके कुछ करे, उसका हमको वेट करना है। कैसे हम डिसाइड कर लेंगे भाई कि यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा? आपको बहुत सारे, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे या बहुत लोगों ने आपको सिखाया होगा कि भैया ये तो आपका रेजिस्टेंस है, मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस के पास जाता है और वहां से जाकर के नीचे गिर जाता है। एक दो बार आपने देखा होगा, ये काम भी किया होगा। तो आप ये गलत फहमी में आज तक जी रहे हो कि जब भी मार्केट इसके पास जाएगा हमको क्या करना है, सेल कर देना है। और एग्जैक्टली क्या होता है, मार्केट वहीं से ऐसा उल्टा जाता है, आपका स्टॉप लॉस ले लेता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो इस चीज से बचाव कैसे करना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बचने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट जब इस जगह पे पहुंचे, जब यहां पे मार्केट पहुंचे, तो आपको यहां पे करना क्या होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार पूरा ड्राइंग को यहां पे क्लीन कर लेता हूं और हमारा दो लाइन, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन है, वो हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, उसके बाद में चार्ट में लेकर के जब समझाऊंगा ना,
मजा आ जाएगा। पहले यहाँ का लॉजिक समझ लो, साइकोलॉजी समझ लो कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, उसके बाद में चार्ट में दिखाऊंगा, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको देखो क्या करना होता है, जब आप देखोगे ना मार्केट इस तरह से कैंडलस्टिक बनाते हुए ऊपर चलता है, ठीक है, ये ऐसे 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 कैंडल बनाते हुए बनाते हुए बनाते हुए ऐसा ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे, एक सेकेंड, यहाँ पे इस वाले पार्ट को छोड़ दो, इस वाले पार्ट पे देखो, जब मार्केट इस वाले पॉइंट के पास, इस वाले पॉइंट के पास जिसको हम रेजिस्टेंस मान करके रखे हैं, यहाँ पे जब मार्केट पहुंचता है और मान लो मार्केट ने एक कैंडल बनाया, ये वाला कैंडल, ठीक है, इस तरह से एक कैंडल बनाया, हाँ, और ये कैंडल कहाँ है, क्लोजिंग इसकी ऊपर की तरफ, अब क्लोज कैंडल है, यानी कि कौन सा कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट हम देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल है, हम क्या करते हैं, सीधा का सीधा यहाँ पे क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। समझो आप चीज को, पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे ही मार्केट यहां आता था हम क्या करते थे, सेल कर देते थे कि हमको लगता था मार्केट नीचे गिरेगा, बट हमने क्या देखा, मार्केट क्या किया, इस लेवल को तोड़ते हुए एक कैंडल बना दिया, अब क्लोज कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, ठीक है, बाय कर लेते हैं। हम देखते हैं अगला ही कैंडल यहाँ पे क्या बन जाता है, नीचे की तरफ वाला क्लोजिंग। यहाँ पे मैं कलर इसका थोड़ा बदल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे दूसरे कलर से आपको, एक सेकेंड, ये हरे वाले कलर से बताता हूँ, इस तरह से, ठीक है। आप देखोगे इस तरह का कैंडल बनता है, जिसमें जो ये वाला कैंडल है जिसने ब्रेक किया था इस लेवल को, ठीक है, वो कैंडल के उल्टा में यहाँ पे क्लोज हो जाता है और यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो इस तरह से आप देखो आपने क्या किया कि जैसे ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस जोन है ना, ये रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचा, आपने सेल किया तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के आपका स्टॉप लॉस ले लेता है। अब मान लो मार्केट यहां पे गया, ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया, कैंडल ऊपर ही बनाया, फिर आपने यहां पे बाय किया, तो क्या होता है आपके साथ, नॉर्मली मार्केट यहां पे नीचे आ जाता है और यहां आपका स्टॉप लॉस कर देता है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन हो, सिंपली आपको करना है यहां पे इंतजार, वेट करना है। अब हमको यहां पे क्या ध्यान देना है वो यहां पे हम देखेंगे, ठीक है। जब कभी भी आप देखो मार्केट यहां पे पहुंचता है, इस वाले लेवल के पास पहुंचता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट दो तीन चीज ही यहां पे कर सकता है। पहला क्या कर सकता है, पहला मार्केट जाएगा, एक कैंडल बनाएगा, ठीक है, ये इस तरह का कैंडल बनेगा, ठीक है, मान लो ये ग्रीन ही कैंडल है, कलर से कोई मैटर नहीं करता, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट इसको मार्केट टच किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या हो, आप यहाँ पे श्योर हो गए कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, नहीं, हमको यहाँ पे वेट करना है अगले कैंडल का कि अगला कैंडल क्या होता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे पहली बात तो इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, मार्केट की क्लोजिंग कहाँ मिली हमको, नीचे मिली, इस वाले लाइन के नीचे की ही क्लोजिंग है, तो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। अब मान लो अगला कैंडल क्या करता है, मार्केट इस तरह से बनाता है, सपोज करो, ठीक है, ये इस तरह से अगला कैंडल बनाता है, ऊपर की तरफ क्लोज मिल गया, ठीक है, मतलब कि इस वाले रेंज के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया ग्रीन कैंडल बना के, तो क्या हमारा ये ब्रेकआउट है, इसको हम ब्रेकआउट मानेंगे। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि ये वाला लाइन जो है इसके ऊपर गया मार्केट, यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, बट नहीं, हो सकता है अगला कैंडल जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट बना दे और हमको यहाँ पे ट्रैप कर दे। तो हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। जब भी हमको ट्रेड करना है नीचे की तरफ का, अभी फिलहाल मैं नीचे की तरफ का बता रहा हूँ, ऊपर की तरफ का नहीं बता रहा हूँ, ऊपर की तरफ का इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। नीचे की तरफ का हमको क्या करना है, जब कभी भी हम देखेंगे कि मार्केट इस तरह का रेंज बना करके रखा है, मार्केट में जो कैंडल्स बन रहे हैं वो कैंडल इसके ऊपर मान लो क्लोज करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से कैंडल क्लोज हो गए, हमको क्या वेट करना है कि अगला कैंडल मार्केट किस तरह का बनाता है। यहां पे कोई ट्रेड नहीं, यहां पे मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कुछ क्लियर नहीं है हमको, ठीक है, 10% का भी क्लियरिटी नहीं है कि यहां से मार्केट ऊपर ही चले जाएगा, हो सकता है मार्केट यहां से नीचे जाए। तो हमको सिंपली वेट करना है अगले कैंडल का। अब अगला कैंडल मान लो मार्केट बनाता है ऐसा वाला, ठीक है, इस तरह का, क्या हमको यहाँ पे क्लियर है कि मार्केट कहाँ जाएगा? बिल्कुल क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि मार्केट ये जो लो है ना, ये जो लो मतलब जिस कैंडल से ब्रेकआउट मिला था, ध्यान रखिएगा इस कैंडल को बोलते हैं हम ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल। जब तक मार्केट इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, जब तक मार्केट ब्रेकआउट कैंडल के नीचे क्लोज ना दे, हम यहाँ पे पुट साइड की एंट्री या फिर अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो शॉर्ट जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे में, इस लाइन को मैं थोड़ा सा अलग डिजाइन से बना देता हूं, ठीक है, जैसे ही मार्केट ये जो लो है इसके नीचे मार्केट क्लोज कर जाए, उसके बाद में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ऊपर का हमारा एसएल रहेगा,
और नीचे की तरफ हमको मूव यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। चलो एक बार साफ साफ तरीके से समझा देता हूँ। देखो ये दो हमारे पास लाइन रहेंगे, ठीक है। मार्केट ने ये क्या किया, ब्रेक किया, ये कैंडल बनाया ऊपर, ठीक है। अब ये कैंडल बना तो हमको अगर पुट साइड की ट्रेड करनी है तो जब तक ये जो कैंडल का लो है ये मार्केट ब्रेक ना करे तब तक हमको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, ठीक है। देखो कैसे, अब मार्केट मान लो यहाँ पे 3-4 कैंडल बनाते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कैंडल्स बन रहे हैं। हमको ट्रेड नहीं करना है भाई पुट साइड, हम क्लियर नहीं है, हो सकता है मार्केट ऊपर भी चले जाए। ऊपर जाने के क्या सिनेरियो है अगले वाले वीडियो में आएंगे, मतलब पार्ट 2 बनेगा इसका, उसमें मैं बताऊंगा। तो पार्ट 2 अगर किसी को देखना है तो वो जरूर यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। हमको कब पुट साइड ट्रेड लेना है, नीचे की तरफ कब हम प्लान करेंगे ट्रेड लेने का, जब मार्केट एक कैंडल इस तरह से बना दे। देखिए ऐसा कैंडल बनाए जिसमें जो क्लोजिंग है, ये लाइन को हमको मार्क करके रखना है, क्लोजिंग जो है वो इसके नीचे मिलेगी, तब जो ऊपर की तरफ हाई रहेगा उसको हम अपना स्टॉप लॉस पर पकड़ेंगे और नीचे की तरफ हमारा जो है ये हम एंट्री मारेंगे इस जगह पे, ठीक है। जैसे ही कैंडल क्लोज करती है हमारी एंट्री और नीचे की तरफ का हमारा टारगेट होगा। एकदम सिंपल सा तरीका है। चलिए अब इसको चार्ट में लेकर के दिखाता हूं और चार्ट में आपको बहुत अच्छे से, अभी जो कुछ पेचीदा भी लग रहा होगा ना तो इसको बस माइंड में रखिएगा, साइकोलॉजी है ये, इसको ध्यान रखिएगा। अब चार्ट में आप देखोगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है हर एक चीज़, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चार्ट पे हम आ जाते हैं। पहले ये सारे ड्राइंग्स को मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है, और चार्ट में आपको बताता हूँ अच्छे से कि किस तरह से हमारा काम यहाँ पे ये करता है, ठीक है ना। ओके तो अभी आप देख सकते हैं ये हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं और टाइम फ्रेम जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ 5 मिनट का, ठीक है ना। एक बार मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखा पाऊँ। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। ये क्वेश्चन मत पूछिएगा कि क्या ये 5 मिनट पे काम करेगा, क्या ये 15 मिनट पे काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो टाइम फ्रेम चाहो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ये हर एक जगह पे आपको काम करेगा, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ एकदम सिंपल तरीके से। तो आप देख सकते हो ये चार्ट हमारा है और ये हमारे चार्ट के अंदर में ना कुछ लाइंस हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो बताया था अभी जस्ट मैं उसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप देखते जाओ कि किस तरह से हमारा जो मतलब कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है वो किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और ये लाइव यहाँ पे चार्ट है बिटकॉइन डॉलर का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये बिटकॉइन के अंदर भी काम करेगा, यानी कि बीटीसी बिटकॉइन के अंदर भी काम करेगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी काम करेगा, आप कमोडिटीज मार्केट यूज करते हो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जिसमें भी आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न वाले चार्ट दिखेंगे ना वहां पे ये आपको काम करते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये वाला, इसको थोड़ा कलर में बदल लेता हूँ ताकि प्रॉपर बता सकूँ। देखो ये वाला जो हमारा लाइन दिख रहा है ना, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन है। अब एग्जैक्टली मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे किया उसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना कि डिटेल में बता दूं। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू भी उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लाइन, ठीक है। अगर यही आप गलत कर रहे हो ना तो बिल्कुल भी मतलब समझ लो कि आप आधा से ज्यादा काम ही गलत कर रहे हो, आपका बेस ही गलत है। तो ये लाइन ड्रॉ करना बिल्कुल सीख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमने क्या सीखा था। देखो आप देखोगे जो ये कैंडल बना है, इस वाले कैंडल को देखो, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है वो कैसा है, वो ग्रीन कलर का कैंडल एकदम बड़ा सा ऊपर की तरफ बना हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे हो इस कैंडल को। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सोचो इस चीज को, चार्ट को फील करने की कोशिश करो। जब तक आप चार्ट को फील नहीं करोगे ना चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो आप यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग देखेंगे अरे भाई इतना बड़ा बुलिश कैंडल बना हुआ है मार्केट के अंदर में, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला, कभी भी पहले कैंडल के अंदर बाय या सेल नहीं करना होता। अब हम यहां से सोचेंगे नीचे गिरेगा, ये भी गलत है, यहां से नीचे गिरेगा दिख रहा है हमको बट गलत है। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे। देखो यहां हम कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे, जस्ट हम वॉच करेंगे, इस कैंडल को हम वॉच करेंगे। अब हमको देखना है कि ये कैंडल का लो क्या है, ये वाला पॉइंट लो पॉइंट है, ठीक है। बस ये पॉइंट को आपको मार्क करके रख लेना है। जैसे ही ये कैंडल मतलब ये लाइन के ऊपर कैंडल जाता है हमको ये मार्क करके रखना है कि भाई इसके नीचे मार्केट ना आए। अगर इसको ऊपर भागना है ना तो बस ऐसे घूम घूम के भाई तू ऊपर चले जा, नीचे मत आना। अगर तू नीचे आया, इस लाइन के नीचे तू आया
तो भाई मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ पे पुट ले रहा हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे सेल करूंगा, मैं यहाँ पे बियरिश हो जाऊंगा, ठीक है। अब आप देखोगे मार्केट क्या करता है, अगला कैंडल इस तरह का बनाता है, ठीक है। जस्ट ही मतलब आप यहाँ पे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा स्टार्टिंग से ही। आप देखोगे कि भाई पहला कैंडल बना था इतना बढ़िया ग्रीन वाला, दूसरा कैंडल क्या बन रहा है, रेड, और वो भी नीचे की तरफ भी गया है, मतलब हमारे लाइन के नीचे भी एक बार वीक मारा, फिर यहाँ देखोगे दूसरा भी रेड बन रहा है, तीसरा यहाँ पे ग्रीन बना, रेड 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 कंटिन्यू, ठीक है। बट हमको एंट्री करनी है क्या, अभी नहीं, ये टाइम पास कर रहा है मार्केट, करने दो। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बाय करके बैठे थे, आप समझो उनका होगा क्या अभी थोड़ी देर में, ठीक है। वहाँ पे वो बैठे हैं, अरे भाई मार्केट तो ऊपर ही नहीं जा रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, बाय वाले अब डर रहे हैं। अब जैसे ही मार्केट यहाँ आएगा, इस लेवल के नीचे आएगा, आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। ये लेवल के जैसे ही मार्केट नीचे आया, सबका हो गया स्टॉप लॉस, सबका स्टॉप लॉस हो गया। अब हम करेंगे एंट्री, हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, सिंपली अब देखो यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि जैसे ही हमारा ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन के नीचे मार्केट ने इस कैंडल पे क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज किया, तो हम यहाँ पे करेंगे एंट्री, किसके लिए, बियरिश के लिए, ठीक है। मतलब हमको लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, और इस वाले हाई को करेंगे अपना स्टॉप लॉस, समझ में आ रहा है, इस वाले हाई को करेंगे स्टॉप लॉस। अब आप देखो कि जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है, मार्केट एकदम धड़ 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 करके नीचे जाता है। कितना पॉइंट हम अचीव कर रहे हैं, क्या ये 1:1 है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा भाई ये कितना है, ठीक है। आप देखोगे इस जगह पे हमारी एंट्री हुई थी ना, प्राइस कितना था, 1,10,200 के आसपास था, 1,08,000 के आसपास मार्केट गया, ऑलमोस्ट आप देखोगे 1500-1600 पॉइंट, जो कि बीटीसी में अगर आपको मिल जाए ना, तो आप सोचो क्या हो सकता है यहाँ, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था। अब यहाँ पे मैंने डिटेल्स में आपको बताया, अब आगे के एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा, ये वाला, ठीक है। अब आप ये देखोगे तो यहाँ पे आप देखो, थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ ताकि और अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो ये रहा, ये चार्ट को हम कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंडल्स को आप देखो, इस जगह पे देखो, हाँ कैंडल जा रहा है ऊपर। अब यहाँ पे कैंडल ने क्या किया, एक यहाँ पे ये बना दिया ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। ये कैंडल क्या किया, ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोज कर देता है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है स्टार्टिंग में, हमको जस्ट वेट करना है कि भाई मार्केट पहले ये कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर दे, ठीक है। अब लो के नीचे मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो इस जगह पे हमारी क्या बनेगी, एंट्री। जहाँ पे कैंडल क्लोज किया वहाँ पे हम करेंगे क्या, एंट्री, ठीक है। अब एंट्री करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, बस एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस, आप देख लो कितना छोटा स्टॉप लॉस है, ये हमारा स्टॉप लॉस, और नीचे की तरफ में हमारा टारगेट 1:1 पहला टारगेट। हमेशा ध्यान रखिएगा, रिस्क रिवॉर्ड पे मैं ये चीज़ सिखाऊंगा, 1:1 पे हमेशा अपना पहला टारगेट बुक करना है, और उसके बाद में उसको आप ट्रेल कर सकते हो। जो पहला आपका लो है, ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जब ये बना था, उसके पहले का लो कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ तक का टारगेट आप आराम से यहाँ पे कर सकते थे। आप देखोगे इजीली मार्केट हमारे इस टारगेट को अचीव करके आया है। इसमें अभी मैं यहाँ पे पूरा बेसिक सिखाया हूँ आपको, ये एक प्राइस एक्शन का इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना, इसमें मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूं आगे, ठीक है। आप देखोगे मार्केट कई बार क्या करता है, इसके ऊपर भी तो जाता है, हम सिर्फ क्या ये वेट करते रहेंगे कि हमको हमेशा नीचे की ही एंट्री लेनी है, नहीं। आप देखोगे इस वाले लेवल को ब्रेक करके, ठीक है, मैं आप आगे भी आपको दिखाता हूं, आप देखोगे कि इस वाले लेवल को मार्केट क्या करता है, देखो ब्रेक करके इस जगह पे आप देखोगे ना, तो इस जगह पे समझ में आएगा, देखो यहाँ पे ब्रेक किया और फिर नीचे तो नहीं आया, ऊपर ही चले गया। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि भाई पुट साइड का तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमको पुट कब लेना है, बट कॉल कब लेना है, यानी कि सी कब लेना है, या फिर लॉन्ग की प्लानिंग कब करनी है, ये भी मैं आपको डिटेल में आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। पहले इस चीज़ को जाकर के प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि मार्केट में ये कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अगर आप क्रिप्टो वगैरह ट्रेड करते हैं तो ये स्ट्रैटेजी को पहले तो कम से कम 50-100 चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि किस तरह से आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि ये रिजल्ट आपको अच्छे मिल रहे हैं तो आप इसके हिसाब से ट्रेड भी कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो CoinDCX का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अपने अकाउंट खुला करके CoinDCX में क्रिप्टो ट्रेडिंग, बिटकॉइन हो गया या इथेरियम हो गया, इसमें आप आराम से क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद
पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।